कि पट्टा गुरु जी मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है जी। और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके देखा जा रहा है, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे आईटी बाबा कर ले, चाहे हर्षद कर ले, आप भी महाकुंभ में आस्था के समागम में किस तरीके से सराबोर है, क्या उसी का ये नहीं सराबोर नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है ये मेरी काफी जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। कुछ साधु संतों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है आपकी, जिस तरीके से आपने दीक्षा ली उसके बाद काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है, उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। महाकुंभ में पहुंचकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या चाहिए, त्रिवेणी संगम है उसके, और 144 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे, इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता। तर्पण कर दिया आपने? अभी तर्पण कर दिया। ममता जी, जिनका नाम अब बदल के जिस वक्त हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, इस वक्त उनका संन्यास का प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो अपना पिंडदान, अपना स्नान और अपनी चोटी कटाई सब कुछ करना शुरू हो जाएगा उनका, और वो अपना पिंडदान करने चली गई हैं। उनका नाम बदल के हमने रखा है श्री यमाई ममता नंदगिरी, और उनको पहले भी वो जूना अखाड़े के एक महामंडलेश्वर की शिष्या थी, और उन्हें तब से धर्म की बड़ी रुचि थी। उन्होंने किताब भी लिखी योगी के ऊपर, योगिनी करके किताब है उनकी, धर्म के ऊपर उन्होंने लिखा। और अब जब वो 1.5-2 साल से हमारे साथ थी, वो अखाड़े के प्रति बड़ा रुझान था, और गंधर्व मतलब एक्टर सिंगर सब गंधर्व रूप में आते हैं, और किन्नर अप्सरा सब एक ही प्रजाति है, सब उपदेवता में आते हैं। और एक बात है, और अगर कोई सनातन के ध्वज के अंदर आना चाहता है, कोई सनातनी बनना चाहता है, किसी को पद चाहिए, कोई सनातन का प्रचार प्रसार के लिए अपनी जिंदगी निछावर करना चाहता है, तो हमारा अखाड़ा उसे अपनाएगा, उसे पद भी देगा, सम्मान भी देगा, और बहुत इज्जत से उसको अपने अखाड़े में रखेगा। यही बात हुआ हमारी श्री यमाई ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी जी का।